राजस्थान फोर्थ ग्रेड परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य में 84 पद के 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए राजस्थान के 38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर पाली में 4,11,843 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतार भी लगी है। परीक्षा केंद्र पर हर अभ्यर्थी की सख्ती के साथ जांच भी की जा रही है और उसके बाद ही सेंटर के अंदर एंट्री दी जा रही है। राजस्थान की ग्रुप डी भर्ती करीब 20 साल बाद आई है और इसके लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन भी दर्ज किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि चपरासी की परीक्षा के लिए बीटेक, एमबीए, एमसीए डिग्री होल्डर भी लाइन में लगे हैं। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी पीएचडी कर रखी है मैंने। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। मैंने बीए कर रखी है कंप्लीट, डबल एमए कर रखा है और बीएड भी कर रखी है। ललिता शर्मा, पढ़ाई बीए एमए फाइनल किया। इससे पहले दिया था, डबल ए का दिया था और पटवारी का दिया था, कई एग्जाम दिए थे इससे पहले। ये दो तस्वीरें देश की युवाओं की हैं। पहली दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की, जहां आईफोन 17 खरीदने के लिए लंबी कतारें दिखाई दी, तो दूसरी तस्वीर राजस्थान की है। यहाँ भी लाइन लगी है, लेकिन आईफोन लेने की नहीं, भविष्य संवारने की। राजस्थान में ग्रेड 4 चपरासी की भर्ती के लिए लाखों युवा लाइन में लगे हैं। राजस्थान में चपरासी की परीक्षा के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 85% ग्रेजुएट, एमएससी, बीटेक और पीएचडी डिग्री लेने वाले भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी, मैंने पीएचडी कर रखी है मैंने सारे एग्जाम दे दिए। मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, आरपीएस में इंटरव्यू दिया, आरएस के प्री क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं कहीं भी। अभी पटवारी के दिए हुए हैं, वीडियो के दिए हुए, सारे एग्जाम दिए हुए मैंने। तो कोई वैकेंसी आ रही है उसमें या तो सीटें कम आ रही है या फिर पेपर आउट हो जाता है या फिर नॉर्मलाइजेशन में निकाल देते हैं। तो इस चक्कर से अब मजबूरी है कि कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा ना। एक टाइम के अकॉर्डिंग फिर एज भी हो गई तो जॉब जरूरी हो गई। राजस्थान में चपरासी पद के लिए 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए 24,76,000 युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी चपरासी की एक पोस्ट के लिए 46 उम्मीदवारों में मुकाबला है। राजस्थान के 38 जिलों में चपरासी की परीक्षा के लिए 1,286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर पाली में 4,11,843 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। आलम यह है कि राजस्थान में इस वक्त हर तरफ युवाओं का सैलाब दिख रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 से 500 मीटर तक लाइन लगी है। बस अड्डे पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी अभ्यर्थी बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे हैं। कुछ ऐसे ही हालात रेलवे स्टेशन के भी हैं, जहाँ ट्रेन के इंतजार में हजारों युवा रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर जमे हैं। इस भीड़ को देखकर राजस्थान में बेरोजगारी का भले ही अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे इन युवाओं की क्वालिफिकेशन सुनकर आप चौंक जाएंगे। कतार में खड़े इन युवाओं में कोई एमबीए पास है, किसी ने बीएड किया है तो कोई एमएससी पास है। कुछ तो ऐसे हैं जो बीटेक करके सरकारी दफ्तरों में अफसरों और बाबुओं को पानी पिलाने और फाइल पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। हम बीएससी एमएससी कर लिया एग्रीकल्चर से। इससे पहले दिया था, डबल ए का दिया था और पटवारी का दिया था, कई एग्जाम दिए थे इससे पहले। मजबूरी है, बेरोजगारी इतनी है। और अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने आया हूँ। तो सर ये से तो पहले बेरोजगारी दूर हो जाए, उसके बाद में और एग्जाम की तैयारी देख लेंगे। चपरासी की नौकरी की इस परीक्षा में कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सालों तक सरहद पर देश की सेवा की है और अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में चाय पानी परोसने और फाइलें ढोने के लिए चपरासी बनना चाहते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या जरूरत। मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं सीकर राजस्थान से हूँ सर। मैं आर्मी से रिटायर एक्स पर्सन, तो इसी में भी ट्राई करते हैं जहाँ तक हो सके किसी न किसी जॉब में दोबारा। राजस्थान में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह पेपर लीक है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार में 30 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। अब हालात ऐसे हैं कि जिन स्कूलों में टीचर बनने के लिए बीएड और बीएसटीसी की डिग्री ली, वहाँ अब ये युवा घंटी बजाने और पानी पिलाने की नौकरी करने के लिए कतार में खड़े हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। मैंने बीए कर रखी है कंप्लीट, डबल एमए कर रखा है और बीएड भी कर रखी है। और मैं टीचिंग मतलब प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और इससे पहले फर्स्ट ग्रेड का दे के आया हूँ भैया अजमेर, और दोनों सेकंड ग्रेड के दिए। क्या करें, अब करना पड़ता है, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको फाइट करना पड़ रहा है। और सिलेबस भी वही रख रखा है इन्होंने जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का था। तो उसके अकॉर्डिंग मन के ये भी दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मजबूरी में देना पड़ रहा है, मेन बात तो ये है। राजस्थान में 4th ग्रेड चपरासी की भर्ती की परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर लाइन में लगे इन युवाओं की मांग है कि जो भी परीक्षा हो वो निष्पक्ष हो, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल सके। सही चल रहा है अपना कि भाई कि ऐसा ही का पेपर लीक हो गया तो सबको मालूम चल गया। वैसे हर काम होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ निष्पक्ष होना चाहिए हर काम। जैसे मेहनत करने वाले लड़के हैं ना, वो गाँव में बैठे ही रहते हैं और गाँव में किसानी का काम करते हैं, जो पानी भी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है सर। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने परीक्षा को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। नकल रोकने के लिए सख्त जांच हो रही है। अभ्यर्थी नंगे पांव परीक्षा दे रहे हैं और नाक कान के गहने तक उतरवाए जा रहे हैं। लेकिन नकल माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पहले दिन 1700 अभ्यर्थियों की फोटो डुप्लीकेट पाई गई।